जय हिंद। आप लोगों का टाइम क्लासेस में स्वागत है। आज से क्लास 10 के साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज का वीडियो हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित है। जो विद्यार्थी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। यह वीडियो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और आपके एग्ज़ाम तक ऑब्जेक्टिव का क्लास टाइम टू टाइम पर आते रहेगा। हिस्ट्री का भी और मतलब साइंस और सोशल साइंस के प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक चैप्टर का। और जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक यह वीडियो कंटिन्यू रहेगा और प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर लोड होगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो जो लोग इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उसे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं 50-60 क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? तो चैप्टर नाम क्या है? चैप्टर नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, क्लास 10। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी बाल्डी पेशे से क्या था? तो आंसर इसका डी है, नाविक। आंसर इसका डी है, नाविक। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इटली के एकीकरण में 3 लोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक गैरीबाल्डी थे, दूसरा मेजनी थे और तीसरा कॉन्ट कावूर थे। गैरीबाल्डी को अ, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट कावूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो आंसर है बुर्बो वंश। फ्रांस में बुर्बो वंश था और वियना कांग्रेस के बाद फिर से इसकी पुनर्स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वियना जो कांग्रेस है वो सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस को कहते हैं कि ये जो सम्मेलन है उसमें नेपोलियन के शासन का अंत हुआ और मेटरनिक का शासन का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? यूनान। यूनान। यूनान यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो यूनान। यूनान। यूनान को यूरोप का पालना भी कहा जाता है और यूनान की राजधानी एथेंस है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और जर्मनी का राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह और रक्त। लौह और रक्त, इसमें उत्तर लिखा हुआ है रक्त एवं लौह, जो भी है ना, ब्लड एंड आयरन की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। आंसर है बिस्मार्क। और हम लोग को पता है कि बिस्मार्क
बिस्मार्क को गुप्त संधि का जनक भी कहा जाता है और मेजनी मेजनी को इटली के एकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी, किन किन लोगों की संस्था थी? तो व्यापारियों की ये संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो शेडॉन में हुआ था, जिसमें फ्रांस क्या हुआ था? फ्रांस हार गया था और पर्सा जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? उत्तर है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर है यूरोप में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस सब यूरोप में ही आते हैं। युवा इटली संस्थान का विकास किया, किसने विकास किया युवा इटली? तो युवा इटली मेजनी ने विकास किया। उत्तर है इसका मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो उत्तर है तुर्की की और यूनान के बीच में ये संधि हुई थी, जिसमें यूनान स्वतंत्र हो गया तुर्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? कार्बोनरी से है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था इटली और एकीकरण का विरोध करने वाला? तो उसका उत्तर है ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? क्या वो कवि था, नाटककार था, संगीतकार था या कूटनीतिज्ञ था? तो बिस्मार्क एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड वायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। बी, नेपोलियन थर्ड अलग है, नेपोलियन बोनापार्ट अलग है। नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मनी के कुछ क्षेत्र को जीतकर, लगभग 39 क्षेत्र को जीतकर मिलाकर राइन संघ की स्थापना की थी। जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो उत्तर है पर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी?
हंगरी की भाषा मैंग्यार मैंग्यार। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और भाषा मैंग्यार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई, है ना। यूनान पर तुर्की का कब्जा था, ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था, और लगभग 700 से 800 साल तक वहाँ ओटोमन साम्राज्य का कब्जा रहा। और फिर बाद में युद्ध हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और अंततः यूनान जीत गया और तुर्की हार गया। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? उत्तर है फ्रांस। उत्तर है फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। यूनान को। यूनान को। यूनान ही के सुकरात थे और यूनान ही के अरस्तु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। फ्रांस 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो बुर्बो राजवंश का शासक था। बुर्बो राजवंश, है ना, जहाँ के राजा को लुई कहते हैं, जहाँ के राजा को लुई कहते थे। और लुई 14वां और लुई 16वां के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता, जिसको नेपोलियन कोड कहते हैं इंग्लिश में, किस वर्ष पारित हुई? तो 1804 में। 1804 में पारित हुई। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। 3 युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, और फिर फ्रांस के साथ। ये 3 युद्ध, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27, 28, ठीक है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो उत्तर है ए, रूस। उत्तर है ए, आपका रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की। यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियों के लिए देश, साहित्य और विज्ञान का प्रेरणा ना स्रोत रहा है? तो उत्तर है यूनान। उत्तर है यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के फ्रांस के फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो इसका सही उत्तर है डी, चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम ने यह कहा था।
अगला क्वेश्चन है, पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? तो उत्तर है डी, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की। राइन संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा हुआ। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप बोले या यंग इटली बोले, दोनों की स्थापना मेजनी ही ने की है। दोनों की स्थापना मेजनी ही ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नववुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है इटली में। इसका उत्तर है इटली में। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो उत्तर है ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर है 1810 में। 1810 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन शासन स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर है ए, निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? तो उत्तर है गैरी वाल्डी। गैरी वाल्डी। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? ये क्वेश्चन पहले भी हो गया है। उत्तर है बिस्मार्क। उत्तर है बिस्मार्क। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो उत्तर है सेडोवा का युद्ध। डी, सॉरी, सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। आंसर है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो उत्तर है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और इटली के समय एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन थर्ड। नेपोलियन थर्ड। नेपोलियन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? तो आंसर है मेटरनिक। आंसर है मेटरनिक। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो है खत्म हो गए।
इस चैप्टर के एक वीडियो और डाला जाएगा पार्ट 2, जिसमें और भी क्वेश्चन इसके आगे होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को, इस वीडियो को कई कई बार देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, जो आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इटली का एकीकरण का तलवार किसे कहते हैं। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहते हैं। इटली इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहते हैं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ ही यह भी लिखिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।